वहीं बांग्लादेश में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। तख्तापलट के बाद वहां हिंदुओं को टारगेट पर लिया गया है। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, घर में घुसकर मौत के घाट में उतारा जा रहा है, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। हालात इतने बुरे हो गए कि हिंदू अब भारत की सीमा के पास जमा होने लगे, बॉर्डर पर, इलाके पर। इन सब के बीच अब हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की आवाज एक बार फिर उठने लगी। लेकिन क्यों आखिरकार हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान किया जा रहा है? इस रिपोर्ट में बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। कहीं हिंदुओं को सरेआम मौत के घाट उतारा जा रहा है, तो कहीं उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। बांग्लादेश में उन्मादी भीड़ इस कदर बेकाबू हो गई है कि हिंदू बहन बेटियों को अगवा किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की इस हालत को देखकर अब हिंदुस्तान में एक आवाज उठने लगी है। बांग्लादेश में घमासान हिंदू राष्ट्र ही समा था। भारत में यही परिस्थिति निर्मित हुई, आप जाओगे कहां? इसीलिए तो हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए। बांग्लादेश की हिंदू आबादी पर हो रहे अत्याचार के बाद एक बार फिर बागेश्वर बाबा ने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर दी। कम से कम एक देश ऐसा हो जो हिंदुओं के लिए हो। कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक वीडियो जारी की। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच उन्होंने हिंदू राष्ट्र पर बहस छेड़ी। हम भारतीय हिंदुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि कल अगर भारत में यही वस्तु स्थिति, यही परिस्थिति निर्मित हुई, आप जाओगे कहां? इसीलिए तो हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए। पर कम से कम एक देश ऐसा हो जो हिंदुओं के लिए हो। हम उसमें सबको बुलाएंगे। दुबई में सब लोग रहते हैं, अन्य देशों में भी सब देशों के लोग और सभी मजहब के लोग रहते हैं। हमारे भारत में भी सभी मजहब के लोग रहें, शांति पूर्वक रहें। लेकिन कम से कम दुनिया में रहने वाले अगर कोई हिंदू के ऊपर आफत आए तो भारत में अधिकार के साथ जी तो पाए, शरणार्थी तो न कहलाए। एक तरफ बागेश्वर बाबा ने हिंदू राष्ट्र की मांग की है, तो वहीं देश भर में संत समाज भी हिंदुओं पर हो रहे हमले के बाद एक्टिव हो गया। अयोध्या में साधु संतों के साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला और इस दौरान उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे हमले का जवाब देने की चेतावनी दी। बांग्लादेशी होश में आओ, नहीं तो हिंदुस्तान में रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ भी हम ऐसा व्यवहार करेंगे। जब हमारे हिंदुओं को वो मारेंगे तो हम यहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को भी मार के देश से भगा देंगे। अयोध्या ही नहीं, देश भर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कोलकाता में हिंदू समाज सड़कों पर उतर गए, तो वहीं जम्मू में भी बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में साधु संतों ने प्रदर्शन किया। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की आवाज उठ रही है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ मार्च निकाला जा रहा है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने इस बीच एक आह्वान कर दिया। यदि यहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या कम होती है, यहाँ पर अराजकता निर्माण होने में कोई देर नहीं लगेगी। इसलिए हिंदुओं की जनसंख्या बनी रहे, बढ़ी रहे। प्रत्येक हिंदू ने कम से कम 2 बच्चे पैदा करना चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो वाकई चिंताजनक है। 27 जिलों में हिंदुओं से हिंसा हुई, हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, हिंदुओं के घरों में आगजनी की गई है, हिंदुओं की दुकानों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं की दुकानों में लूट की जा रही है। मेहरमपुर में इस्कॉन मंदिर जलाया गया, काली माता मंदिर में तोड़फोड़, गांधीपारा के मंदिर में तोड़फोड़। बांग्लादेश से आ रही ये तस्वीरें वाकई विचलित करने वाली हैं। लेकिन बांग्लादेश में हिंसा के बीच इस तरह के बयान क्या सही? सवाल उठता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले क्या हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी, या फिर इसकी आड़ में हर कोई अपना एजेंडा चला रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।